तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संस्काराः पाठ को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के संस्कृत का छठा पाठ है। इसके पहले अगर आप पिछले वीडियोज को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के पिछले पाठ को भी पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको लाइन बाय लाइन पिछले पाठ का संस्कृत और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है कि इसमें जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रज्यते किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयित। आजकल संस्कार शब्द संकुचित व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु संस्कृति का उपकरण यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासुश्च। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कार के प्रति चैतन्य और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूप्यम्। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं महत्व निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्व धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल में संस्कारों का महत्व रहा है। प्रवीण संस्कृत रेभिज्ञानम संस्कृतेभ्यो जायते। मतलब प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। यत्र ऋषीणां कल्पना अस्ति यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्या अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः वरिष्ठानां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेदों मंत्रों का पाठ, गुरुजनों का आशीर्वाद, होम तथा परिवार के सदस्यों का एकत्रीकरण हो। तत्सर्वं संस्कार नाम अनुष्ठाने संभवती। वह सब संस्कारों के अनुष्ठान के अवसर पर ही संभव है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार ही संस्कार महत्व धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणधान रूपश्च न विस्मर्यते। परंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण अर्थात परिष्कार और गुणों का ग्रहण अर्थात आरोपण न भूलना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष उपायनेन गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्कार मानव के शुद्धिकरण में, दोषों को दूर करने में तथा गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्मपूर्वत्रयः शैशवाषष्ठ शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः मरणोपरांत संस्कारश्च एकः। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म के पूर्व 3, शैशव काल के 6, शिक्षा ग्रहण काल में 5, विवाह रूप में 1 गृहस्थ संस्कार और 1 मरणोपरांत संस्कार। एवं 16 संस्काराः भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पम वनम सीमांतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्पम वन, सीमांतोन्नयन ये 3 संस्कार होते हैं। यत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणम गर्भतस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ इन संस्कारों का गर्भरक्षा, गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का आरोपण तथा गर्भवती स्त्रियों की प्रसन्नता प्रयोजन माना गया है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामाकरणम निष्कर्मम अन्नप्रसारणम चूड़ाकरणम कर्णवेद सचेति क्रमशो भवन्ति। शैशव काल के संस्कारों में क्रमशः जात कर्म, नामाकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्रसारणम, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेद होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांतः समवर्तन चेति संस्काराः प्रकल्पिता। शिक्षा काल के संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समवर्तन संस्कार कल्पित किए गए हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ में शिशु अक्षर लेखन तथा अंक लेखन प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुनां शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालन अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है।
ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते संविष्टाः, वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में शामिल है। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारंभम करोति स्म, गुरु के घर पर ही शिष्य वेद का आरंभ करता था। शांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्मं भवति स्म, प्राचीन शिक्षा में वेदों का अत्यधिक महत्व था। के शांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्मं भवति स्म, के शांत संस्कार में गुरु के घर पर ही पहला क्षौर कर्म होता था। यत्र गोदानम मुख्य कर्म, इसमें गोदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, इस कारण साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश था। शिक्षा वासिन गुरु शिष्यान उपदेशितम गृहम प्रेष्यति, शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजता था। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते, उपदेशों में प्रायः जीवन का धर्म प्रतिपादित होता था। ते यथा सत्यम वद धर्मचर स्व अध्ययनम प्रमदः इत्यादि, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्व अध्याय में प्रमद मत करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें नाना प्रकार के कर्मकांड संपन्न होते हैं। तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधे परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लज्जा होमः सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। उनमें वाग्दान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तपदी सिंदूर दान इत्यादि होते हैं। सर्वत्र समारूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, विवाह संस्कार का प्रायः सर्वत्र समान रूप से आयोजन होता है। तदनन्तरं गर्भधानाद्यः संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, पुनः गर्भाधान आदि संस्कारों की पुनरावृत्ति होती है और जीवन चक्र आगे चलता है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपदानम संस्कारः इति, इस प्रकार संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का मुख्य स्रोत है।